कैसे कैसे इस परिवार की रक्षा किए, कैसे कैसे हमने पालन पोषण किया, अन्न पानी की व्यवस्था किया, घर मकान की व्यवस्था किया, लेकिन अब तो उनके पास कोई बैठना ही नहीं चाहता। तो सौभाग्यशाली है जिनके माता पिता का छाया है। जिनके माता पिता हो उनको अपने माता पिता के पास थोड़ा बैठना और उनका जीवन का दृष्टांत दर्शन सुनना। यदि माता पिता नहीं हो तो बड़े बुजुर्ग जो भाई हो, चाचा हो, ताऊ हो, जो ही बड़ में हो, घर में बड़े, अपनी गरीबी को, अपने उस पूरे दिन को याद करना। कलकत्ता में एक बहुत बड़ा सेठ है, सृजन कंस्ट्रक्शन का उसका काम है, बहुत बड़ा बड़ा बिल्डिंग बनाता है और बेचता है। उसके यहाँ सत्संडी कराने के लिए हम लोग गए, लगातार कई सत्संडी महारुद्र इत्यादि हम लोग कराए, इसलिए हम लोगों से घुल मिल गया था। एक दिन उसका छोटा भाई भी बैठा था, बोले पंडित जी हम लोग बड़ा बाजार महेश्वरी विद्यालय में पढ़ते थे और महेश्वरी विद्यालय के पास में ही शोभाराम बैसाख स्टेट है, उसी में हम लोग रहते थे। एक लंबा रूम था, आधा रूम में पिताजी हमारे ऑफिस कर रखे थे, आधा रूम में उधर माँ थोड़ा अपना खाना पीना बनाने की व्यवस्था की थी और उसी में हम लोग 4 भाई और 2 बहन रहते थे। और एक जो छोटा भाई है ना, दर्जी हाथ जोड़ लेता था, इसका पैंट इतना फटता था, इतना फटता था कि सीते सीते रफू करते 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 बोलता था कि अब नहीं। अब तो बच्चा जन्म लेता है उसी समय से एक बग्गी बना करके उसको पहना देते हैं, बग्गी कहते हैं ना। हम लोगों ने ऐसा नहीं देखा, माताएं जो होती थी ना अपने बच्चे को कपड़ा में बांध करके रखती थी, उसको धो करके साफ करके सुखाती थी और रात में जब ठंडा के समय होता था बच्चा गीला कर देता था, उस गीले कपड़ा को अपने तरफ कर लेती थी और सूखे में बच्चे को सुलाती थी। बढ़िया खाने को भी नहीं मिलता था, पौष्टिक आहार नहीं मिलता था, कितना दुख तकलीफ सह कर करके अपने बच्चों को पालन करती थी बेचारी। लेकिन पंडित जी इसका पैंट हमेशा फट जाता था। आज तो उसके यहाँ कहना क्या है, भगवान बहुत कुछ उसको दिए हैं, ताकि बहुत नर्म सरल स्वभाव का था। आज भी है श्याम बाबू। हम लोग नहीं समझते कि इतना बड़े धनवान, इतना बड़ा जो है कि इनके पास आदमी मिल रहा इतना सरल स्वभाव से है कि मेरे मन गदगद हो जाता। तो कभी अपने बचपन को याद करना, और नहीं समझ में आए तो अपने माता पिता से पूछना कि हम बचपन में कैसे थे। यही दर्शन है, यही सांख्य योग है। याद अपने को करना यही आबाद है, याद है तो आबाद है, अब भूल गए तो बर्बाद है। आपको बाबू कहने वाले बहुत लोग मिल जाएंगे, लेकिन आपका नाम धर करके बुलाने वाला जिस दिन बाप चला जाएगा ना तो कोई नहीं आपका नाम धर के पुकारेगा, क्योंकि बाप बाप ही होता है। और बाप जो जन्म देता है वही बाप नहीं होता है जो पालन पोषण भरण जेन केन प्रकार न कभी भी आगे होकर के किया है, परिवार के लिए, घर के लिए, समाज के लिए, भाई के लिए, बंधु के लिए थोड़ा भी यदि किया है उस पर विचार करना, सोचना
कि मैं जो यहाँ हूं ये किसके बदौलत हूं मैं। यही परमात्मा को याद करना है, यही दर्शन है, यही सांख्य योग है। कपिल जी ने कहा माता देवहूति, ये जीव की यह स्थिति है। जीव ऐसे ही मां के गर्भ में रहता है, जब गर्भ से बाहर आता है ना, कहां कहां कहां, क्योंकि परमात्मा की माया उसको घेर लेती है, मोह घेर लेता है। एक महात्मा अयोध्या से चले घूमते घूमते गंगा सागर की तरफ, अपने चेला के गांव पहुंचे, देखे तो उसका इतना सुंदर आनंददायक घर था, बच्चे परिवार देख करके, घर महल देख करके मोहित हो गए। उन्होंने भगवान से प्रार्थना किया कि प्रभु आप हमको भी एक सुंदर कन्या दीजिए ना। यही मन में चिंतन करते करते रात्रि काल को एक कुआं, अब तो कुआं देखने को ही नहीं मिलता है, पहले हर गांव में कुआं होता था, 2 कुआं 4 कुआं। ओझा जी के भी कुल में उनके पूर्वज कुआं खुदवाए थे, गांव में भी और भी कई जगह। पहले पानी की बड़ी किल्लत थी, अब तो ऐसा हो गया है कि बटन दबाइए हर 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 पानी। पहले दूसरे के कुआं से जाकर जल भर कर करके लोग लाते थे। क्या स्थिति होगा उस समय? समय बदल गया और हम नहीं बदले, हम वहीं के वहीं रह गए। कपिल जी ने कहा मां देवहूति, ये जीव है जब तक अभाव में रहता है, दुख में रहता है, समस्या में रहता है, तो परमात्मा को चिंतन करता है, और जब सुख में आ जाता है तो भगवान को भूल जाता है। वो महात्मा जी कुआं के तट पर सोए हुए थे तो स्वप्न देखे कि हमारा विवाह हो गया, एक बच्चा भी हो गया। पत्नी बोलती है कि थोड़ा बढ़िए ना, उधर बच्चा को कहां सुलाए। 2 बच्चे हो गए, 3 बच्चे, 4 बच्चे। पत्नी बोले थोड़ा और खसकिए ना, बच्चा को सुलाना है ना। खसकते खसकते महात्मा जी कुएं में जाकर दिमाग से गिर गए। अगले दिन गांव वालों ने जाकर के निकाला, बोले महाराज आप शादी करेंगे? बोले नहीं। जो सपने में आकर के कुआं में गिरा सकती है तो सामने आकर क्या कर सकती है? बुरा मत मानना, ये संसार जो है ना, ये आप ही लोगों से है। अरे जिसको एक परिवार नहीं है, अरे गांव में जो खिला देगा खिला देगा, नहीं खिलाएगा 2 दिन बाद ही खिलाएगा। चलते फिरते रहते हैं। अब साड़ी खरीदना है, अब होली का समय है, सोनू बाबा नाराज है कल से हमारे ऊपर, हमको रूम नहीं दिए बाबा। अरे हम क्या करें भाई, हम लोग तो खुद छप्पर के नीचे हैं। अरे कभी कभी कुंभ मेला में भी जाया करो। कुंभ मेला में हम लोग जाते हैं, आकाश के नीचे गंगा जी के बालू के ऊपर थोड़ा पुआल बिछा करके समाधि लगाना, भस्म लगाना, उस संप्रदाय में हम लोग रहे हैं। ठंडी पानी में नहाना, यहाँ तो मशीन चला देते हैं, गरम गरम पानी से नहा लेते हैं। इस शरीर को जितना सुख देंगे उतना ही सुख खोजेगा। सुख ही रोग का कारण है, सुख से रोग कारणम। लोगों ने कहा महाराज आप, बोले नहीं नहीं नहीं, हमको वही ठीक है। कपिल जी ने कहा माता पहला तो आप सत्संग करो,
प्रथम भगति संतन कर संगा। पहला भक्ति है संतों का सत्संग करो। इसके बाद भगवान की अनेक लीलाओं की कथा सुन करो, तुम्हारा मन रम जाएगा। संतन के संग लाग रे, संतन के संग लाग रे, तेरी